कि भगवान शिव की पूजा उत्तर दिशा में करना चाहिए, क्योंकि दिशा से ही दशा सही होती है। भगवान शिव का निवास ईशान उत्तर दिशा है। शिव जी ईशान दिशा में निवास करते, कल बताया था। और गंगा जी कौन सी दिशा में निवास करती है? नहीं भाई, इतना तो तुमने नक्शे में भी देखा होगा, उत्तराखंड में निवास करती, हिमालय ही उत्तर दिशा में है। तो शिव को जल चढ़ाते समय उत्तर दिशा में मुख करने पर साधारण जल अपने आप गंगा जल बन जाता है। दिशा का इतना बड़ा प्रभाव होता है। बताएंगे आपको आचार्य जी भी अपने मुख से। शिव जी वाली दिशा में जो अपने घर में पानी का जल का स्रोत बना ले, हैंड पंप, समरसिल, नगर पालिका की टंकी का कनेक्शन, पीने का पानी की जगह जो ईशान दिशा जिसके घर में बैठ जाती है, आचार्यवर बताते हैं कि उस घर में बिना बुलाए सुख संपत्ति पहुंच जाती। कहो महाराज, बिना बुलाए कैसे सुख संपत्ति पहुंचेगी? तुलसी जी ने चौपाई में लिखा, कैसे सुख संपत्ति पहुंचेगी। जे में सरिता सागर मह जाई, तदपीता ही कामना नाही। तीमी सुख संपत्ति अरे भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी की जितनी नदियां हैं आखिर में समुद्र में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? समुद्र। जोर से बोलो। समुद्र में। समुद्र में पहुंचती है। जबकि समुद्र इन धर्म तीर्थों की नदियों को बुलाता नहीं है कि तुम मेरे पास आओ। जैसे समुद्र में धर्म नदियां, तीर्थ नदियां बिना बुलाए पहुंच जाती है, ऐसा जिसके घर में नियम से, संयम से, विधान से, प्रावधान से जो धर्म कर्म सही होता है, वहां रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सारी सुख संपत्ति बिना बुलाए पहुंच जाती। मगर तुम तो सुख संपत्ति को बुलाते हो, तभी तो आरती में गाते हो, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तुम तो बुलाते हो, मैं तो बिना बुलाए तुम्हारे घर में सुख संपत्ति कैसे आए? पहला घर का नियम है, शिव की जो दिशा है ईशान दिशा, उस दिशा में आप कौन सी चीज बनाओगे? जल का स्रोत। पहले कुएं बावड़ी बनते थे, अब समरसेल लगता है, हैंडपंप लगता है, नल लगता है। जिसके घर में जल ईशान दिशा की भूमि के नीचे से निकलता है, उस घर में बिना बुलाए धन लक्ष्मी, ज्ञान, सुख, संपत्ति, शांति, आनंद, वैभव केवल जल स्रोत से ही प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये जल किसका रूप है? कल बताया, नारायण का रूप है। भगवान शिव ने वरदान दिया, मेरे नारायण का स्थान जल रूप, मेरे ही स्थान पे जो बनेगा
उस जल का पान करने वाला परिवार कभी बीमार नहीं होगा, शरीर दिमाग कभी बेकार नहीं होगा, जीवन कभी लाचार नहीं होगा, और जीवन किसी के आधार में महाराज ताबेदार नहीं होगा। ईशान दिशा में जल का स्रोत बनाए, और दूसरा घर का मंदिर भी अगर बनाना हो, बताऊंगा घर का मंदिर बनाना क्यों कंपलसरी है। आचार्यवर बताते हैं कि ये घर का मंदिर भी ईशान दिशा में बनाना चाहिए, और ये मंगल कलश कहीं मिल जाए तुम्हें कथा में, तो इस मंगल कलश को भी हमने कल समझाया था, इसको अन्नपूर्णा देवी का रूप बनाकर कौन सी दिशा में रखना चाहिए? ईशान दिशा। भगवान शिव की दिशा है, और गंगा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न करते, इसलिए जिंदगी में रात्रि को कोई भी पूजा करे, शास्त्र कहता उत्तर दिशा में मुख करके करना चाहिए। केवल विवाह संस्कार केवल रात्रि में पूर्व दिशा में दूल्हा दुल्हन का मुख करके बैठना चाहिए, अन्यथा बाकी समस्त ही पूजाएं उत्तर दिशा में मुख करके करना चाहिए। अगर शिवरात्रि की रात्रि में अभिषेक करें तो कौन सी दिशा में मुख करेंगे? उत्तर दिशा। पुरतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे च मानवा उत्तरे तीर्थ ऋषि स्थितो दक्षिणे पितरस्तथा। पूर्व दिशा में देवी देवताओं का निवास है, पश्चिम दिशा में मनुष्यों का निवास है, उत्तर दिशा में ऋषि मुनि और तीर्थों का निवास है, और दक्षिण दिशा में पितरों का निवास है। ध्यान देना, उत्तर दिशा की मुख करके शिवलिंग की पूजा करने से मां गंगा बिना बुलाए आपके चढ़ाने वाले जल में आ जाएगी, और साधारण जल गंगा जल बनकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ जाएगी। बोलिए गंगे मैया की जय हो। और कहते हैं कि जो शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाता है तो 7 जन्मों में किए गए जाने अनजाने में जितने पाप हैं, 1 लोटा गंगा जल का चढ़ाने मात्र से सारे जन्मों के पाप ताप संतापों से मुक्ति हो जाती है, जीवन को शक्ति मिल जाती है, और हृदय में मेरे भोलेनाथ की भक्ति मिल जाती है। विश्वास नहीं तो चौपाई बोल देता हूं। भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय श्री प्राप्त करने के लिए केवल 1 लोटा जल का भगवान शिव का नाम लेकर के जो विधि विधान हम बता रहे हैं, एक शिवलिंग बनाकर मेरे प्रभु श्री राम ने भी 1 लोटा जल का चढ़ाया था, लेकिन वो जल का लोटा सही दिशा विधान के द्वारा चढ़ाने पर गंगा जल रूप बन गया था, और गंगा जल चढ़ाते ही मेरे भोलेनाथ की श्री राम जी पर कृपा हो गई, और तभी से राम जी ने कहना शुरू किया, भोले जो गंगा जल आन चढ़ा, जो गंगा जल आन चढ़ाए, जो गंगा जल आने चढ़ाए, जो गंगा जल आन चढ़ाए, सायोज मोती नर पाए, सो सायोजन होते नर पाए।